जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की आज से केस स्टडी करेंगे। इस पे मैं 3 या 4 केस स्टडी कराऊंगा और यकीन मानो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से केस स्टडी आनी ही आनी है। आप वो देख लो कि अगर क्या बोलते हैं वेटेज, तो सीबीएसई ने अपनी पोर्टल पे भी लिखा है कि केस स्टडी इसी से आएगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आनी ही आनी है। और आपको यकीन ना हो तो अभी हद तक आपने फर्स्ट वो क्या बोलते हैं यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, प्री बोर्ड सब दे चुका होगा। कहीं ना कहीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की केस स्टडी आई रखी होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए केस स्टडी पहले देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि दीपक बॉट 3 नोटबुक एंड 2 पेन ₹80। मतलब दीपक ने, यहां से अंडरलाइन कर लो, 3 नोटबुक और 2 पेन खरीदी ₹80 में। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, हिज फ्रेंड राम सेड दैट प्राइस ऑफ ईच नोटबुक कुड बी ₹25, देन 3 नोटबुक कुड बी ₹75। तो राम, दीपक का फ्रेंड है राम, वो कह रहा है कि भाई एक नोटबुक 25 रुपए की है तो 3 नोटबुक 75 रुपीज की होगी। एंड 2 पेन जो है वो 5 रुपए का है, मतलब एक पेन 2.5 रुपए का है, मतलब 2.5 रुपीज। अनदर फ्रेंड अजय, तो यहां पे अंडरलाइन कर लो राम को ताकि याद रहे ये राम वाला। ठीक है। अब अनदर फ्रेंड कौन है, अजय। यहां से कहा गया अनदर फ्रेंड अजय। अजय एक और फ्रेंड है, उसने क्या कहा कि भाई 2.5 रुपये मतलब 2.5 रुपीज जो पेन के लिए है वो बहुत कम है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इट शुड बी एटलीस्ट ₹16, मतलब इसको कम से कम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट ₹16। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, देन द प्राइस ऑफ ईच नोटबुक वुड ऑल्सो बी ₹16, मतलब नोटबुक का भी प्राइस 16 रुपीज होना चाहिए। ललित, अब एक और एंट्री हो गई ललित की, कि ललित ऑल्सो बॉट द सेम टाइप ऑफ नोटबुक एंड पेन्स एज आदित्य, मतलब आदित्य कोई लड़का है, उसने भी वही नोटबुक, जो नोटबुक आदित्य ने खरीदी और पेन खरीदे वही ललित ने खरीदे। और उसने कितने रुपए दिए, देखो ध्यान से, ललित ने दिए 110 रुपए। किसके लिए, 4 नोटबुक के लिए और 3 पेन के लिए। ठीक है। लेटर दीपक गैस द कॉस्ट ऑफ ₹10 एंड ललित गैस द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज ₹30, मतलब दीपक ने एक पेन की कीमत 10 रुपए बताई और ललित ने एक नोटबुक की कीमत 30 रुपए बताई। ठीक है। यहां तक केस स्टडी समझ में आ गई। अब अपने आंसर करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन बाय टेकिंग कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, मतलब 1 नोटबुक कितने की है, x की, मतलब उसको x मान लिया। ठीक है। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन को क्या मान लिया, y। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। तो सबसे पहले भाई 2 लोगों ने खरीदी, किसने, दीपक ने और किसने, ललित ने। ठीक है। तो दीपक का लिख लेते हैं। तो दीपक ने क्या खरीदा, देखो ध्यान से, दीपक ने खरीदा 3 नोटबुक और एक नोटबुक कितने की, x की। तो मतलब कितना हो जाएगा ये 3 × x प्लस 2 पेन, तो 2 × y, और दोनों के कितने पैसे दिए उसने, 80। कितने दिए, यहां पे लिखा होगा 80 रुपीज। अब अगली इक्वेशन चेक करने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा। कहां पे हमारा 3x + 2y = 80 लिखा है, तो देख लो ध्यान से, 3x + 2y = 80 यही है। तो मेरा पहला ही आंसर होगा, और किसी में कहीं नहीं है। नहीं, इसमें भी है, नहीं, लेकिन यहां पे क्या है, 2x + 3y, और अपना क्या है 3x + 2y। तो देख लिया कौन सा ऑप्शन है, ए। दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, वही होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो इसने, ललित ने कितने खरीदे, देखो यहां पे लिखा है कि 4 नोटबुक, मतलब 4x + 3y, और कितने पैसे दिए, 110। यही इक्वेशन है। तो समझ में आ गया। पहले पार्ट का आंसर मैंने कैसे किया, लंबा सा केस स्टडी थी, थोड़ी लेंथी थी, समझ के कर दी थी, आराम से समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं था। बस हमें 2 वो पकड़ना था, 2 केस, जिसमें क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। तो 2 लोग कौन से जिन्होंने परचेज किया, दीपक और ललित, तो उस पर मैंने इक्वेशन बना दी। आई बात समझ में, तो नोट डाउन कर लो, ये पहला था। अगला देखते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। अच्छे से समझ में। अब 1 नोटबुक का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो हमने जो इक्वेशन थी उसको फिर से लिख लेते हैं। दीपक की इक्वेशन क्या थी, यहां पे लिख लेते हैं। दीपक की इक्वेशन क्या थी, उसने खरीदे थे 3x + 2y = 80, और ललित ने कितना खरीदा था, 4x + 3y = 110। आई बात समझ में। हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। और नोटबुक को कॉस्ट मैंने क्या माना है, यहाँ पे देखो कि कॉस्ट ऑफ, ये रहा
कहाँ गया, अच्छा मिट गया। नोटबुक को x माना था और क्या बोलते हैं पेन को y माना था। तो हमसे किसकी पूछ रहा है, नोटबुक की। तो नोटबुक x है तो इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको y को एलिमिनेट करेंगे क्योंकि मुझे x निकालना है। तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मैं 2 से कर देता हूं। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से और इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, पूरी इक्वेशन को। तो इक्वेशन क्या बन गई, ध्यान से देखो, 3 3 जा 9x प्लस 6y इक्वल टू 240। और यहां से क्या हो जाएगा देखो, 8x प्लस 6y इक्वल टू 110 दूनी 220। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल सा है, माइनस कर देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया। तो कितना बचा, ध्यान से देखो, 9x में से 8x गए तो x बचेगा सिर्फ, ठीक है, x। और यहां पे कितना बचेगा, 240 में से 220 गए तो 20 रुपए। क्लियर है यहां तक। तो मेरा आंसर आ गया भाई, कौन सा है, डी ऑप्शन। क्लियर है यहां तक, कोई समस्या। ये था मेरा सेकंड पार्ट का आंसर केस स्टडी का। बहुत सिंपल से केस स्टडी थी, थोड़ी सी लेंदी लग रही थी, लेकिन अगर समझ के करोगे तो 2 ही लोगों का काम था, उसी से मुझे काम करना था। आया समझ में, नोट डाउन कर लो। तीसरा देखते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब 1 पेन का कॉस्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, एज यूजुअल वही इक्वेशन, दीपक वाली कितनी थी, यहां पे डी लिख दिया मैंने, कितना था ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 80, और इस भाई साहब का कितना था 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। अब मुझे y निकालना है, y निकालना है तो x को इलिमिनेट करना पड़ेगा, या ऐसे कर सकते हो, पिछले वाले में x कितना आया था 20, उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो दोनों से कर लेते हैं, तो मैं इस इक्वेशन से कर रहा हूँ, एलिमिनेशन से। तो हमें क्या करना है भाई, अब y निकालना है तो मतलब x को हटाना पड़ेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं 4 से कर देता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो इक्वेशन कितनी बन गई, ये बन गया मेरा 4 तिया 12x प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 8 चौक 32 320। और यहाँ कितना हो जाएगा 12x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू, इधर से कितना आ जाएगा 330। क्लियर है यहाँ तक। अब माइनस कर देते हैं सिंपल सा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। तो देखो 8y में से 9y गए तो माइनस का y बचेगा, तो क्या बचा माइनस का y, और इधर से कितना बचेगा 320 में से 330 गए तो माइनस का 10। तो माइनस से माइनस कर दिया, मतलब y कितना आ गया 10, मतलब एक नोटबुक की पेन की कीमत कितनी है 10। ये था मेरा तीसरे पार्ट का आंसर। आया समझ में, सिंपल सा तरीका है, अच्छे से समझ में आया। एक एक पॉइंट नोट डाउन करके लिखना, यही केस स्टडी है हमारी। चौथा देखते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है, चौथा पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इफ दे विल परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 नोटबुक एंड 12 पेन्स। आई बात समझ में। तो हमें क्या करना था, हमने जो एक पेन की कीमत थी नोटबुक की और जो एक पेन की कीमत थी वो हम दूसरे और तीसरे में निकाल चुके हैं, उसको यहां पुट करना है। तो क्या करेंगे भाई साहब, इक्वेशन क्या होगी हमारी 15 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू वाई, और यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो। तो x कितना आया था, x आया था मेरा 20 और y कितना आया था, y आया था 10। दोनों को कर दो तो 15 दूनी 30, 300 प्लस 12 धाम 120, तो कितना आ जाएगा ये 420। मतलब टोटल उनको कितने रुपए देने होंगे 420 रुपए। ये बी वाला ऑप्शन है। आ गया समझ में अच्छे से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, नोट डाउन कर लो। लास्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। वो ये कह रहा है फाइंड हुज एस्टिमेशन इज करेक्ट इन द गिवन स्टेटमेंट। मतलब इस पूरे में से किस बंदे ने या किस लड़के ने या किस आदमी ने बिल्कुल सही गैस किया। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अपनी जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन थी, ध्यान से देखना। और पहले वाली थी 3x प्लस 2y इक्वल टू 80। ठीक है, ध्यान से देखना। और दूसरी क्या बनी थी 4x प्लस 3y इक्वल टू 110। सबसे पहले राम का देख लेते हैं। ठीक है, राम ने कितना बोला, क्योंकि राम ही ने लिख रखा है। राम ने कितने बताई थी कि भाई नोटबुक की कीमत 25 रुपये है और पेन की कीमत 2.5 रुपये है। तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 3 इंटू
25 प्लस 2 इंटू 2.5, तो क्या ये 80 के इक्वल आ रहा है? ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 75 प्लस 5 इक्वल टू 80, मतलब ये तो सही है, राम ने सही गैस कर दिया। आई बात समझ में? अब अगला देखते हैं, उसके बाद किसने बोला था, द 3 नोटबुक ईच नोटबुक और 25 एंड द नोटबुक वुड बी ₹75, ठीक है, और 2 पेन इतना, ठीक है। और अगली में रख के देखते हैं इसमें, तो यहां रख के देखते हैं क्या ये दे रहा है, तो यहां देखो 4 इंटू, ध्यान से देखना कितना है, 25 प्लस 3 इंटू 2.5 इक्वल टू 110, तो ये कितना आ रहा है 100 प्लस, यहां देखना ये कितना आएगा 7.5, तो क्या ये 110 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो मतलब राम ने तो आंसर गलत दिया, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरीके से चेक कर लेना है। अब अगले का देखते हैं, अगला किसने, कौन है अगला, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, अजय। अजय ने क्या कहा, अजय ने कहा कि भाई पेन ₹2.5 का है, ये बहुत कम है, इसको 16 रुपये होना चाहिए, और नोटबुक भी 16 होना चाहिए, तो यहां पे रख लेते हैं, तो 3 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 3 48 प्लस 16 दूनी 32, तो यहां से 80 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये तो सही है। यहां पे रख लेते हैं 4 इंटू 16 प्लस 3 इंटू 16, तो यहां से कितना आ जाएगा, 16 चौका 64 प्लस 16 3 48, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 110 नहीं आ रहा है, 110 112 आ रहा है। आई बात समझ में? 6 और 4 10 100 और 4 और 8 12, मतलब अजय भी गलत हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब किसका देखते हैं, ललित का। तो ललित ने क्या गैस किया था, देखो ध्यान से, है ना, कहाँ गया ललित, ऑल्सो इतना इतना, एंड दीपक गैस रुपीज इतना, और ललित ने कितना बोला 30 नोटबुक का, तो ललित ने तो नोटबुक का ही बोला कि भाई उस, और दीपक ने इतना, तो दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, यहां पे रख लेते हैं। तो देखो ध्यान से, तो दीपक ने कितना बोला 10 और अपना कितना आया था 10, तो फाइनली दीपक ही आंसर सही देगा, क्योंकि दीपक की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन करके इसको चेक करना था। आया समझ में? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत जबरदस्त केस स्टडी थी। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, जितनी बातें मैंने इसमें बताई है उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं रियल नंबर की टॉप 10 MCQ का 2 वीडियो बना चुका हूं। एक मैंने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं और 10 प्रीवियस ईयर्स के हैं। उसी तरीके से केस स्टडी बना रखी है मैंने रियल नंबर की, और उसी तरीके से असर्शन रीजन बना रखे हैं। सेम यही काम मैंने पॉलिनोमियल में भी किया है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, आपको सारी वीडियो लाइन से मिल जाएगी, या यहाँ पे वीडियो के आई बटन में लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप वीडियो पे चले जाओगे। आया समझ? तो नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में केस स्टडी सेकंड देखेंगे, बहुत ही प्यारी और जबरदस्त। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं ये बता दूं कि इससे पहले भी मैं एक केस स्टडी करवा चुका हूं, उसको भी जाके देखो, वो भी बहुत प्यारी केस स्टडी थी। अब देखते हैं सेकंड केस स्टडी क्या क्या है। मोहन अरेंज अ लॉन्च पार्टी फॉर सम ऑफ हिज फ्रेंड, द एक्सपेंस ऑफ द लंच आर पार्शियली कॉन्स्टेंट। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है, इसको अंडरलाइन कर लो, पार्शियली कॉन्स्टेंट एंड पार्शियली प्रोपोर्शनल। आई बात समझ में? इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि भाई आपके 10 गेस्ट आएंगे तो मैं 500 रुपये लूंगा, और उसके बाद जितने भी गेस्ट आप बढ़ाओगे प्रत्येक गेस्ट पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लूंगा। तो ये मतलब होता है पार्शियली कॉन्स्टेंट और पार्शियली प्रोपोर्शनल का मतलब फिक्स है कि भाई 50 आदमी आए या 100 आदमी आए तो मैं 1 लाख रुपए लूंगा। उसके बाद जितने भी आदमी बढ़ेंगे प्रत्येक थाली पे 100 रुपये या 200 रुपये बढ़ाऊंगा। इसका ये मतलब है। आगे देखो क्या कह रहा है, द एक्सपेंस अमाउंट ऑफ ₹650 फॉर 7 गेस्ट एंड ₹970 फॉर 11 गेस्ट डोनेट्स द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल बाई X एंड द प्रोपोर्शनल एक्सपेंस Y। मतलब कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल को X से लिख रहा है तो मैं लिख लेता हूं, यानी पार्शियली कांस्टेंट जो है उसको मैंने X से सोल्व किया, X से डोनेट किया, और पार्शियली प्रोपोर्शनल जो है पार्शियली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसको मैंने Y से सोल्व किया। आई बात समझ में? तो अब वो क्या कह रहा है कि भाई मोहन ने 7 गेस्ट बुलाए, मतलब कांस्टेंट X प्लस
7 इंटू वाई, इन दोनों को मिला के, क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल वाले कितने हैं 7, यही घट बढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के कितने रुपए दिए उसने 650। फिर अगली में क्या कह रहा है ₹970 फॉर 11 गेस्ट। तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा ये वाला कांस्टेंट वाला x प्लस 11y दोनों को मिला के कितना हो रहा है 970। आई बात समझ में यहां तक? तो ये बनी मेरी इक्वेशन। अब देख लो किसको सेटिस्फाइड कर रही है इसमें से। ऑप्शन ए x प्लस 7y 650 और x प्लस 11y इक्वल टू 970, मतलब इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला केस स्टडी का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, फुल डिटेल में मैंने समझाया, नोट डाउन कर लो। सेकंड देखते हैं जल्दी से इसको क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। प्रोपोर्शनल एक्सपेंस फॉर ईच पर्सन ईच। आई बात समझ में? अब हमें प्रोपोर्शनल एक्सपेंस निकालना है। आई बात समझ में? तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सिंपल सा है। तो अभी हमने इक्वेशन बनाई थी, क्या बनी थी भाई? अरे यार एक मिनट रुक जाओ बस, ये मार्कर, हाँ। तो ये कितना बनाया था मैंने x प्लस 7y इक्वल टू कितना था हमारा x प्लस 7y इक्वल टू 650 और यहाँ से क्या था x प्लस 11y इक्वल टू कितना था ये 970। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या? अब क्या करना है भाई, वो ये कह रहा है प्रोपोर्शनल एक्सपेंस, ठीक है। मतलब प्रोपोर्शनल एक्सपेंस को किससे लिखा है y से, मतलब y की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, x को हटाना पड़ेगा। तो इस पूरे को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 11 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 से। तो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होगी, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 सत्ते 77 77y। एक मिनट, हमें y निकालना था ना, तो x हटाना पड़ेगा। कोई, अरे गलती हो गई, ठीक है, एक मिनट बस। हमें y निकालना है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सीधा सीधा डायरेक्ट एलिमिनेशन कर देते ना। हमें तो y निकालना है, क्यों? हमारा एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस को किससे लिखा है y से, और हमें क्या निकालना है एक्सपेंस। तो सिंपल सा माइनस कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा भाई। x को एलिमिनेट कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस, तो कितना आया ध्यान से देखो। यहां से बचेगा माइनस का 4y इक्वल टू 950 और यहां से बचेगा 320। आई बात समझ में? माइनस का, तो माइनस से माइनस कर दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया 320/4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 80 बारी में जा रहा है। ऑप्शन क्या हुआ बी, ए ऑप्शन। आई बात समझ में? तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली जल्दबाजी में मैंने देखा नहीं, तो इसलिए मेरे को वैसे मिस्टेक हो गई थी। इस तरीके से आपको ये मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है, आराम से सोच के करना है कि क्या निकलवा रहा है। आई बात समझ में? अब अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लो इसको। थर्ड पार्ट, सी पार्ट देखो अब क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है द फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट को हमने किससे माना है x से, ये रहा ना, देखो ध्यान से, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है मतलब y को हटाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या थी मेरी, x प्लस 7y इक्वल टू 650 और x प्लस 11y इक्वल टू 970, यही थी ना इक्वेशन। आई बात समझ में? तो मुझे x निकालना है, मतलब y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 11 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, ठीक है। तो क्या आएगा ध्यान से देखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 11x प्लस, ध्यान से देखना, 11x प्लस 77y इक्वल टू 650, तो 650 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। यह आ जाएगा 650 इंटू 11, 650 इंटू 11 कितना आ रहा है 7150। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 7x प्लस 77y इक्वल टू 970 इंटू 7, कितना आ गया ये 6790। क्या करेंगे माइनस, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया। तो 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा 4x पॉजिटिव का, और यहाँ से क्या बचेगा, इसमें से मैंने माइनस किया 7150, कितना आ रहा है 360, माइनस का 360, मतलब माइनस कह रहा हूँ प्लस का 360। आई बात समझ में? तो अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 360/4, मतलब x इक्वल टू
90। जो फिक्स प्राइस है वो 90 रुपये है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा सी। आई बात समझ में। ये तीसरा पार्ट था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल से पार्ट है। केस स्टडी बहुत आराम से और तसल्ली से की जाती है, हड़बड़ाहट में नहीं की जाती। अच्छे से समझ में आ गया। ये तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लो जल्दी से। चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ देयर वुड बी 15 गेस्ट एट द लंच पार्टी देन व्हाट अमाउंट मोहन हैज टू पे। मतलब अगर टोटल 15 मेहमान आए तो मोहन को कितने रुपए देने होंगे। तो अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। क्या थी भाई, तो x फिक्स वाला कांस्टेंट प्रोपोर्शनल x प्लस वेरिएबल 15y। आई बात समझ में। अब ये x और y जो हमने निकाला था उसको रख देते हैं। x कितना निकाला था 80, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 15 इंटू वाई कितना निकाला था 9, तो ये कितना आ जाएगा 80 प्लस 15 नाम 145 और 15 135। आई बात समझ में, यही आएगा ना। y कितना निकाला था, y 9 आया था ना, 90 आया था, 90। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको ऐड करते हैं, देखो कितना आया। ये ऐड करके कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। यहाँ पे हमने वैल्यू थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। एक्चुअली x हमारा 90 आया था, ठीक है, और y हमारा 80 आया था। आई बात समझ में। तो यहाँ पे सही कर लेंगे। x कितना आया था 90 और y आया था 80, तो ये कितना आ जाएगा 15 अट्ठे 120 1200 और ये कितना है 90, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1290। मतलब मोहन को कितने रुपए देने पड़ेंगे 1290। आया समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये था हमारा चौथा पार्ट। पांचवा पार्ट देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है, नोट डाउन कर लो इसको। पांचवा पार्ट देखो क्या कह रहा है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग बोथ द सिचुएशन विल हैव। तो इक्वेशन क्या थी भाई मेरी शुरू वाली, x प्लस 7y इक्वल टू 650 और x प्लस 11y इक्वल टू 970। अब क्या करते थे, याद करो, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आते थे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7y माइनस 650 और फिर क्या कंपैरिजन करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लो। तो a1 कितना आ गया, a1 इक्वल टू 1 और b1 कितना आ गया, b1 इक्वल टू 7 और c1 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 650। और उसी तरीके से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 11y माइनस 970 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करते थे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू 11 और c2 इक्वल टू माइनस का 970। अब हम क्या करते थे, ये निकालते थे a1 अपॉन a2, तो ये दोनों कितना है 1 अपॉन 1। फिर क्या निकालते थे b1 अपॉन b2, तो ये कितना है भाई साहब 7 अपॉन 11। तो यहीं से देख के हमें पता चल गया कि भाई ये बराबर नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये किसकी कंडीशन होती है, यूनिक सॉल्यूशन की या इंटरसेक्टिंग की। आई बात समझ में। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारी केस स्टडी खत्म हो जाती है और पांचों पार्ट बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा के करवा दिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। हार्डली 10 या 15 मिनट लगेंगे, 10 मिनट भी मान लो तो 10 मिनट में ही ये वीडियो हो रही है, चाहे कि वीडियो की लेंथ भी देख सकते हो। 10 से 15 मिनट में हो जाएगी, आपके 5 नंबर बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छे से सोच समझ के और बिना गलती के करना है, वरना तुरंत गलती हो जाएगा और एक गलत हो गया तो सारे गलत आते चले जाएंगे और 5 नंबर आपके चले जाएंगे। तो अच्छे से देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली केस स्टडी में, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। केस स्टडी थर्ड देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, और यकीन मानो ये केस स्टडी आपने 100% कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये केस स्टडी आपने नहीं देखी होगी। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे बहुत अच्छे से। ये कह रहा है कि इन द गिवन लेआउट, ये लेआउट है इस तरीके से, द डिजाइन एंड मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 मीटर स्क्वायर। ये सब दिख गया कि ये फिगर दी हुई है, ये सब डाटा है, मेजरमेंट है, ये दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन आर। ठीक है, अब बेडरूम देखो कहाँ है, बेडरूम ये रहा, एक बेडरूम ये रहा, एक बेडरूम ये रहा और किचन ये रहा। अच्छे से समझ में आया। तो एरिया ऑफ बेडरूम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है, बेडरूम
ध्यान से देखना भाई साहब, ठीक है। एरिया ऑफ बेडरूम, तो बेडरूम ये रहा, किस फॉर्म में है ये हमें पता नहीं है भाई, ये 5 है ये x है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये x ही होगा, ये x मतलब 5 भी होगा, ये 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमें पता है, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है यहां तक? तो लेंथ कितनी है भाई साहब, लेंथ है 5, ठीक है, और ब्रेथ कितनी है x, 5 और ये कितना है x, ठीक है। लेंथ को x मान लो और लेंथ को x मान लो, ब्रेथ को 5 मान लो, या लेंथ को इसको मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेट कितना आ गया 5x। आई बात समझ में? अब ये एक का है और दूसरे का है, तो 5x प्लस 5x कितना हो जाएगा 10x। और किचन के कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन, ठीक है। अब किचन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, किचन, अब ये वाला, ये चीज मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये भी मेरी, ये 5 है तो इसके पैरेलल ये भी 5 हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये फिर 5 और ये अगर इसको लेंथ मान रहा हूं और इसको ब्रेथ मान रहा हूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल बन गया। तो इसका भी एरिया क्या आएगा 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई मतलब 5y। आई बात समझ? अब दोनों ऑप्शन है, 5x भी है और 5y भी है और 10x भी है और 5y भी है, तो ऑप्शन ये होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि एरिया ऑफ 2 बेडरूम, तो ये एक का निकला 5x और एक और का, तो प्लस फिर 5x कर देंगे, तो 5x कितना हो गया 10x। समझ में आया? तो यही ऑप्शन होगा मेरा। अच्छे से समझ में आया? पहला पार्ट बहुत सिंपल था, बहुत आसानी से मैंने सोल्व करवा दिया, बहुत प्यारा फेमस क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको गलती करते हैं, समझ में नहीं आता, वो फिगर देख के ही घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल केस स्टडी है, मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, आप बस वीडियो पे बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और एंड में बोलोगे वाह सर मजा आ गया, सिंपल सा था। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री ऑफ लेआउट, मतलब आउटर बाउंड्री, ध्यान से देखना मार्कर को, मतलब यहां से ये पूरा, ये वाला और ये वाला और फिर ये वाला और फिर ये वाला, इन सब की लेआउट की वो पूछ रहा है हमसे। तो मैं ऐसे लिख दूं, यहां से नाम लिख देता हूं ABCD। तो लेआउट कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, तो पेरीमीटर मतलब लेआउट मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर कैसे होगा भाई, हमें पता है पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। आई बात समझ में? AB कितना दिया हुआ है, देखो AB यहाँ पे ये AB दिया हुआ है मेरे ख्याल से 15 है, देख लेता हूँ कितना ये 15 मीटर, हाँ AB नहीं है 15 मीटर, ये छूट गया था लिखना, लिख लेना। AB कितना है 15 मीटर, ठीक है, तो AB लिख लो 15 प्लस BC कितना है, तो देखो BC ये रहा, BC, तो BC जो होगा यही तो ये होगा, ये इसके पैरेलल है, तो ये कितना है 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस CD जो होगा वो AB के बराबर होगा, मतलब जितना CD है वही AB है और दोनों पैरेलल है, मतलब कितना हो जाएगा ये भी 15 प्लस DA कितना है, DA ये रहा, तो 5 प्लस 5 10 और 2 12, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इन सबको ऐड कर दो, तो 15 15 30 और 12 12 24, 30 और 24 54, मतलब 54 मीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, C। आई बात समझ में? मतलब इसका पेरीमीटर 54 मीटर है, यानी आउटर लेआउट। समझ में आया? ये सेकंड पार्ट था, बहुत सिंपल सा, नोट डाउन कर लो। थर्ड पार्ट देखते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट देखेंगे क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, ईच बेडरूम का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एरिया निकालने के लिए x चाहिए, आई बात समझ में? अब x निकलेगा तभी तो मेरा काम होगा। x कैसे निकलेगा, x के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, तो हमें जो इक्वेशन पता है वो लिख सकते हैं हम। आई बात समझ में? मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमें जो इक्वेशन पता है, ये इसको देखो जल्दी से, इक्वेशन क्या पता है, तो x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम होगा। बेडरूम के लिए तो x ही निकालना पड़ेगा, y किचन के लिए निकालना पड़ेगा, तो क्यों ना दोनों निकाल लेते हैं एक साथ। सर कैसे निकालें, अब ध्यान से देखो, हमें पता है एरिया ऑफ 2 बेडरूम निकाल चुके थे हम, एरिया ऑफ 2 बेडरूम कितना आया था भाई, 5x प्लस 5x प्लस 5x मतलब 10x, ठीक है। और एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ 1
किचन ये कितना आया था हमारा, ये आया था हमारे पास, ध्यान से देखना, ये आया था 5y आया था ना। आई बात समझ में। अब हमें क्या दिया हुआ है ऊपर देखो, यहाँ पे एरिया ऑफ 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज इतना, इस चीज का काम पड़ेगा। मतलब इन दोनों को ऐड करके 95 पे इक्वल लिख दूं तो कितना आएगा 10x प्लस 5y इक्वल टू 95। अब पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आया तो कितना हुआ 2x प्लस y इक्वल टू 95। अब ये 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, मतलब 2x प्लस y इक्वल टू 19। ये हो गई इक्वेशन 1। अब इसमें 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन कैसे आएगी। अब ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी के। मैं यहां से लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी कितना है 15 और सी डी कितना है x प्लस 2 प्लस वाई, तो x प्लस 2 प्लस वाई, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 15 माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब 13 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहां तक समझ में आया, दोनों इक्वेशन मिल गई। अब बस दोनों इक्वेशन मिल गई तो मेरा काम हो गया, एलिमिनेशन से कर देते हैं इसको सोल्व, सिंपल सी बात है, यही करना था इसमें, अच्छे से समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, तो इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 19 और x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 13। क्लियर है यहां तक। अब इसको मिटा देते हैं, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो यहां देखो, अब मुझे क्या निकालना है, x निकाल लेता हूं, तो फिर एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम, तो ईच का निकल जाएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट जाइए, तो कितना आया ध्यान से देखो, 2x में से एक x गया x और 19 में से 13 गए 6, मतलब x आ गया 36। और हमारा एरिया ऑफ बेडरूम हमने निकाला था, बेडरूम एरिया ऑफ बेडरूम, एरिया ऑफ बेडरूम, ठीक है, कितना आया था भाई साहब, ये आया था 5 इंटू एक्स, मतलब ईच का पूछ रहा है ना, तो एक का, तो 5 इंटू 6 मतलब कितना 30 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। आई बात समझ में, अल्टीमेट क्वेश्चन है, आई बात समझ में। अब x निकाल लिया तो इसी तरीके से y भी निकाल लेता हूं, तो भाई x यहां पे आया तो x को यहां रख दूं तो कितना आएगा 6 प्लस y इक्वल टू 13, मतलब y इक्वल टू 13 माइनस 6 मतलब y इक्वल टू 7। तो x और y मैंने इसलिए निकाल लिया, हो सकता है इसके अगले पार्ट में किचन का एरिया पूछ ले, तो कोने में कहीं लिख लो x कितना आया, x आया हमारा 6 और y आया 7, ठीक है, 6 और 7। क्लियर है, तो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, अगला पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ लिविंग रूम इन द लेआउट। समझाता हूं मैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, बस एक कागज उठा लूं ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। यहां देखो, इस हिस्से को छुपा दो ऐसे, 1 मिनट, इस हिस्से को ध्यान से देखना, इस हिस्से को, तो ये दिख रहा है मेरा। अगर इस पूरे एरिया में से, ध्यान से देखो, इस पूरे एरिया में से इसको मैं माइनस कर दूं तो यही लिविंग रूम बचेगा। अब ये एरिया कैसे होगा, 3 और 2 5, तो ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, तो 15 सत्ते 105, और ये एरिया हम बेडरूम का निकाल चुके थे 30, तो वो 105 में से 30 माइनस करेंगे, मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यही करना था मुझे, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, क्या एरिया, देखो ना ध्यान से, एरिया ऑफ लिविंग रूम, एरिया ऑफ लिविंग रूम, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लेंथ 15 इंटू ब्रेथ, ये कितना आया 5 और 2 7, एक ब्रैकेट में माइनस बेडरूम का हम निकाल चुके थे अभी जस्ट 30, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 सत्ते 105 माइनस 30, तो यहां बचेगा 75 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। आई बात समझ में, तो ज़्यादा उलझना नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो, बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 5वां पार्ट देखते हैं, जल्दी से लिख लो इसको। लास्ट देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइन टाइल्स इन किचन एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, मतलब किचन में कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी इतने रेट से। तो पहले किचन का एरिया निकाल लेते हैं भाई, किचन का एरिया, तो एरिया ऑफ किचन, एरिया ऑफ किचन
ठीक है। एरिया ऑफ किचन कितना है भाई साहब, यहाँ देखो लेंथ और ब्रेथ, तो 7 × 5, तो कितना आ जाएगा ये 7 × 5 मतलब 35 मीटर स्क्वायर। अब एक में कितना लग रहा है 50, तो ये इसका मतलब क्या हुआ 1 मीटर स्क्वायर में 50 लग रहे हैं, तो इतने में कितने लगेंगे, कुछ नहीं करना है 35 × 50 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 30 पंजे 150 175 1750 रुपये। आई बात समझ में, कौन सा ऑप्शन हुआ, ये रहा डी ऑप्शन। आई बात समझ में, तो बहुत प्यारा और ज़बरदस्त केस स्टडी थी ये, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, बहुत ही ज़बरदस्त केस स्टडी थी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों और जय श्री राम।